दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, जैसे कि उसके आर्टिकल्स, उसके लॉज और उसके राइट्स। लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि भारत का संविधान कैसे शुरू हुआ? क्या क्या स्ट्रगल्स थे, क्या क्या सेक्रीफाइस थे और किस प्रोसेस से जाकर भारत की वो किताब बनी जिसे आज हम अपना संविधान कहते हैं। हमारा संविधान हम सब लोगों को उसके अपने अपने राइट्स देता है, अपनी अपनी डिग्निटी देता है और अपनी अपनी आइडेंटिटी देता है। अगर भारत का संविधान ना हो तो हम सब बिल्कुल ही लाचार हो जाएंगे। और इसलिए आज से हम अपनी एक स्पेशल सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ज़ीरो। इस सीरीज़ में हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट टॉपिक तक सब डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी सीरीज़ का एपिसोड 1 है और एपिसोड 1 है द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हम सभी लोगों के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी भारत के पास अपनी कोई एक कॉमन लॉ बुक नहीं थी। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी, ब्रिटिश लॉ थे और अलग अलग रिलीजियस लॉ थे, लेकिन एक कॉमन लॉ बुक नहीं थी जिसे हम सब लोग फॉलो कर सकें। जिस प्रॉब्लम से ये क्वेश्चंस आए, जैसे कि फ्रीडम के बाद इंडिया कैसा होगा। सेकंड क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी और राइट्स कौन डिसाइड करेगा, पावर किसके पास होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका सिर्फ एक सोल्यूशन था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाए तो उसमें हम ये सब लिख सकेंगे कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट में किसके पास कौन सी ड्यूटी होगी, गवर्नमेंट में किसके पास कौन सी पावर होगी, कौन से राइट्स डिसाइड होंगे। ये सभी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड की गई। सेकेंड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द मेकर्स। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो सभी लोग थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दिया है। 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहला सेशन बैठा था, जिसमें कि 389 मेंबर्स। इस कमेटी में बहुत सारे फेमस लीडर्स भी थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। जवाहरलाल नेहरू जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के पीएम रहे थे। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, ऐसे बहुत सारे और भी लीडर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत मदद की। अम्बेडकर जी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वो है अम्बेडकर जी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक क्लोज को इतनी अच्छी तरीके से और इतनी लॉजिकली, इतनी प्रैक्टिकली और इतनी लीगली फ्रेम किया है कि उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी अनइक्वालिटी की जगह ही नहीं है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय सिर्फ एक बात ध्यान में रखी, वो थी इक्वालिटी फॉर ऑल। उन्होंने हर क्लोज को इतने ध्यान से रखा कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की अनइक्वालिटी हो। थर्ड टॉपिक है हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई एक दिन का या किसी एक व्यक्ति का तो काम ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें कि हमारी असेंबली के 11 सेशन बैठे थे। इन सेशंस में हर उस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत मदद। एक कमेटी या किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनी थी, जैसे कि यूसीसी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, प्रोविजनल कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, यूनियन कमेटी। बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ थी जिन्होंने दिन रात मिलकर काम किया था, तब जाके आज हम लोगों के पास हमारे देश का एक संविधान है। फोर्थ आता है इंस्पिरेशन अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया ने किसी भी चीज़ की कोई कॉपी नहीं करी, बल्कि एक रिसर्च बेस्ड मास्टरपीस तैयार किया था। हमने हर देश से कुछ ना कुछ आइडियाज़ लिए गए थे, जैसे कि यूके से हमने लिया था पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, यूएसए से लिया था हमने फंडामेंटल राइट्स प्लस जुडिशरी रिव्यू, साउथ अफ्रीका से लिया था हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर, आयरलैंड से लिया था हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया से लिया था हमने कॉन्क्रीट लिस्ट, हमने कनाडा से लिया था फेडरल स्ट्रक्चर। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस दिन इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था और इसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 को इंडिया रिपब्लिक बना था और इस दिन हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में ला दिया था।
26 जनवरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 389 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो एक शुरुआत है। हम अपने अगले एपिसोड यानी कि अपनी सीरीज़ की अगली वीडियो में जानेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल जो हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक हार्ट है और सोल है। हम प्रीएम्बल के हर वर्ड के बारे में डीपली जानेंगे, उसके मीनिंग के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्यों शुरू होता है। मैं हूँ साक्षी और ये है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ज़ीरो, हमारी सीरीज़ का नाम। और इस सीरीज़ में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के नीचे कमेंट